हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आज हम देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में जुलाई में। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो टैग वर्ड्स होते हैं, अगर आप 2023 का सीटेट दे रहे हैं तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ टैग वर्ड्स जिसका प्रयोग आप करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके अपने सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो देखिए किस तरह टैग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा कि मैंने भी इन टैग वर्ड का यूज़ करके मैंने खुद का सीटेट एग्ज़ाम पास किया है, वो भी 2 बार किया है। दोनों पेपर मेरे क्वालिफाई हैं। जो पहली बार ऑनलाइन हुआ था और जो लास्ट ईयर भी हाल ही में हुआ था सीटेट एग्ज़ाम, मैंने दोनों बार और दोनों पेपर क्लियर है मेरे। तो आज मैं बताने वाली हूँ टैग वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स। तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखिए, इन्हें बार बार रिपीट करिए, तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे पहले, बाद में हम नेगेटिव देखेंगे। पहला है टैग वर्ड्स भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए, बच्चों को हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर दें, अपनी मातृभाषा का हम प्रयोग करने के अवसर दें। तो जैसा कि आप पेपर में जैसे आप लोग देखेंगे भाषा प्रयोग के अवसर, तो ये भाषा प्रयोग के अवसर टैग वर्ड्स है। इसे देखते ही आप लोग इसे टिक करिएगा, आपका श्योर 100% वो प्रश्न राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक व विद्यालय पूर्ण। देखिए, जो भाषा अर्जन होती है वो सहज स्वाभाविक होनी चाहिए और विद्यालय पूर्व होनी चाहिए, मतलब घर से रिलेटेड होनी चाहिए। और सहज, बच्चा सहज अपनी भाषा में सहज हो। तो जहाँ भी ये जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिखे सहज व स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व, तो आप लोग उससे बिना झिझक इसे टिक कर सकते हैं और आपका 100% वो क्वेश्चन सही होगा। आगे टैग वर्ड है प्रोत्साहित करना। देखिए, बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, प्रोत्साहित करना बच्चों को। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टैग वर्ड्स क्या है। आगे टैग वर्ड्स है व्यापक कथन और समाज। देखिए, जहाँ भी व्यापक कथन और समाज दिखे आप लोगों को टिक करना है। ये पॉजिटिव टैग हैं और ये अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है, ऑप्शन में मिलता है, तो आप लोग आसानी से इसे टिक कर सकते हैं बिना ऑप्शन पढ़े। ठीक, और ये पेडागोजी में भी बहुत ही काम आते हैं ये पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। अगर देखिए क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर आपसे पूछ रहा है तो आप लोग पॉजिटिव ही टैग वर्ड्स देखिएगा। अगर निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो आप निगेटिव ही देखिएगा। ठीक है, आगे मैं निगेटिव बता रही हूँ, पहले आप लोग ये देखिए। आगे है टैग वर्ड्स है आकलन पोर्टफोलियो। देखिए, आकलन पोर्टफोलियो एक तरीके का पोर्टफोलियो होता है। ये है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे है टैग वर्ड्स भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात। देखिए, बहुत ही फेमस कोटेशन है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता। बहुत ही वैज्ञानिक रहे हैं ये नॉम चॉम्स्की की, जिनका ये कोटेशन है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये टैग वर्ड्स है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आप इसे देखते ही टिक कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। आगे देखते हैं टैग वर्ड्स मातृभाषा को स्वीकारना। देखिए, बच्चे हर मातृभाषा से अपनी उनकी अलग अलग मातृभाषा होती है, तो आप लोगों को उनको स्वीकारना है, ना कि उनको मतलब स्कूल की भाषा ही बोलने के लिए कहना है, ऐसा नहीं करना है। उनको अपनी मातृभाषा में ढलने के लिए कहना है, यही राइट है। मातृभाषा एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। आगे टैग वर्ड्स है भाषा प्रयोग के अवसर। उन लोगों बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, कैसे वो बातचीत करेंगे, अपनी मातृभाषा में बातचीत करें, बच्चों से मिलें जुलें। ठीक है, और आगे टैग वर्ड्स है पढ़ना अर्थ समझकर। देखिए, पढ़ना ये नहीं कि रट कर पढ़ना, ये सब निगेटिव में आता है। जो पॉजिटिव में आता है वो पढ़ना अर्थ समझकर। आप क्या पढ़ रहे हैं उसका अर्थ तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो उनको अर्थ समझाकर पढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं लेखन मौखिक विचार और विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए, पॉजिटिव वर्ड। देखिए, आगे है टैग वर्ड्स भाषा विविधता और संसाधन संज्ञानात्मक तरीके में सीखने में वृद्धि। तो देखिए, जो भाषा विविधता है, भारत
देशी भाषा विविधता वाला देश है, तो इसमें तरह तरह की भाषा हैं, अनेकों भाषाएं हैं। हर समाज से बच्चा आता है जिनकी अपनी भाषाएं मातृभाषा होती है, तो उनको हम लोग बढ़ावा देंगे कि वो अपनी मातृभाषा में कंफर्टेबल रहे, अपनी मातृभाषा में ही वो सीखें आगे चीज़ें। तो देखिए संज्ञानात्मक तरीके सीखने में वृद्धि, जिससे उनके सीखने में वृद्धि हो सके। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है। आगे देखते हैं टैग वर्ड्स क्या है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। देखिए जो भाषा अधिगम होना चाहिए वो प्रयासपूर्ण होना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए वो अपनी भाषा में ही प्रयास करें, ना कि दूसरे बच्चों की भाषा में प्रयास करें। ठीक है, अपने बच्चों को हम उनसे कहें कि अपनी मातृभाषा में ही उनका प्रयोग करें, ठीक है, सीखने का। तो ये प्रयासपूर्ण हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अपनी भाषा अधिगम में ही प्रयासपूर्ण करना। आगे है बाल साहित्य। देखिए बच्चों को बाल साहित्य के लिए प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और अवसर देना, बच्चों को अधिकतर अवसर देना, हर काम में अवसर देना। ये नहीं कि दूसरी भाषा का है तो इसको अवसर नहीं देंगे। देखिए बच्चा हर तरीके से सीखता है और खासकर अपनी मातृभाषा से तो बहुत ही सीखता है वो, तो उसे अपनी मातृभाषा में अवसर दें। हर तरीके से बच्चे को अवसर कराएं, उनकी वार्तालाप कराएं, उनकी मतलब गेम्स कराएं क्लास में जो अन्य मातृभाषा वाले बच्चे हैं, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। ठीक है, और आगे है टैग वर्ड्स प्रिंट समृद्ध परिवेश। उनको हम प्रिंट समृद्ध परिवेश दें। उनको हम जैसे क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे दीवारों पे जो वॉल होती है उनमें हम प्रिंट बना देते हैं, तो आसानी से सीखते हैं। चित्र देखकर बच्चे सीखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो प्रिंट समृद्ध उनको परिवेश मुहैया कराया जाए। विभिन्नता होती है, ठीक है, विभिन्नता हो गई, विविधता हो गई, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इन्हें देखकर आप आसानी से टिक कर सकते हैं और आसानी से ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग, मतलब अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग करना। आगे देखते हैं निगेटिव वर्ड्स क्या हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और जो प्रश्न में निगेटिव वर्ड देखते हैं आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो निगेटिव वर्ड्स है वो केवल, ही, मात्र और सिर्फ। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको देखकर ही आप प्रश्न जो क्वेश्चन होता है, जो ऑप्शन होते हैं, उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्हें याद रखिए, केवल, ही हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ, ये बहुत ही निगेटिव वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, तो नहीं याद रखिएगा। आगे टैग वर्ड्स हैं वैज्ञानिक शब्दावली को हम लोग नहीं मानेंगे, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली को नहीं मानेंगे हम। तो आगे देखते हैं सुंदर लेख और लेखन। देखिए सुंदर लेखन को हम नेगेटिव वर्ड में लेंगे और लेख को भी हम नेगेटिव वर्ड लेंगे, क्योंकि मायने नहीं रखता है सुंदर लेखन बच्चों के उसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं स्मरण करना और याद रखना। ये भी निगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड है। निगेटिव स्मरण करना, याद रखना। देखिए हम जो हमारा परिवेश है उसे हम करके सीखते हैं, जो करके सीखना होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, और जो स्मरण करना, याद रखना, ये निगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं टैग वर्ड्स क्या है। काव्यात्मक भाषा। देखिए काव्यात्मक भाषा एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे टैग वर्ड्स देखते हैं पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल। देखिए जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है इसे हम नेगेटिव टैग वर्ड्स में रखेंगे, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक का ज्ञान के बल पर हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, चलते तो हैं मान लो, तो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बच्चों को नहीं रखा जाता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और मानक भाषा पर बल देना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। मानक भाषा निगेटिव टैग वर्ड्स है, याद रखिएगा। और देखिए वैज्ञानिक शब्दावली को हम निगेटिव टैग वर्ड्स में रखेंगे। और बाधा जो जटिलता होती है, देखिए जटिलता एक निगेटिव टैग वर्ड से, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मातृभाषा को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। मातृभाषा ही बच्चों के लिए सर्वोपरि होती है। वो जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा से ही सीखता है, तो मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आता है कि मातृभाषा को अनदेखा करना, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। तो आप लोग इसे जो मैंने टैग वर्ड्स बताए हैं, जैसा कि इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके मैंने खुद के अपने 2 बार एग्ज़ाम सीटेट और दोनों पेपर क्वालिफाई किए इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके बहुत ही कम दिनों में। ठीक है, तो आप लोग भी इसे याद रखिए और बार बार इनको रिपीट करिए पढ़कर, तो आप लोग बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगी। तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जो होगा साइंस का और हिंदी की टैग वर्ड। तो आप लोग इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स का जिनका हाल ही में पेपर होने वाला है सीटेट का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू।